अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्मार्ट सीरीज़ के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम स्मार्ट सीरीज़ के पेज नंबर 141 से लेकर 160 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा स्मार्ट सीरीज़ के प्रीवियस तमाम पार्ट्स मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी विज़िट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 953 है, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी MVA। क्वेश्चन नंबर 954 है, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इन फेज विद द आर्क करंट, बिकॉज जो आर्क होती है वो रेजिस्टिव इन नेचर होती है। क्वेश्चन नंबर 955 है, इन अ सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल टू द इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग ऑफ ट्रिप कॉइल इज नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, प्रोटेक्शन टाइम। क्वेश्चन नंबर 956 है, इन अ सर्किट ब्रेकर टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल टू द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, री क्लोजिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 957 है, फॉर अ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल क्लियरिंग टाइम इज नियरली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 1 to 2 साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 958 है, विच रिले इज यूज फॉर फीडर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ट्रांस रिले। क्वेश्चन नंबर 959 है, अ फ्यूज वायर शुड हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जब लो होगा तो वो जल्दी से पिघल जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी। क्वेश्चन नंबर 960 है, केबल्स कैन बी जनरली यूज्ड अप टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 33 किलो वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 961 है, द साइज ऑफ कंडक्टर ऑफ पावर केबल्स डिपेंड अपॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, करंट। क्वेश्चन नंबर 962 है, अ 0 वाट लैम्प कंज्यूम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अबाउट 5 to 7 वाट्स ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 963 है, अ DC जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग शुड हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 964 है, द पावर फैक्टर ऑफ लोड यूजिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लीस्ट डिपेंड्स ऑन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, मटेरियल टू बी वेल्डेड। क्वेश्चन नंबर 965 है, विच टाइप ऑफ वाट मीटर कैन नॉट बी यूज फॉर बोथ AC एंड DC। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इंडक्शन टाइप, बिकॉज जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सिर्फ AC क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 966 है, when the damping of an instrument is adjusted to enable the pointer to rise quickly to its deflected position without overshooting, it can cause the instrument it is said to be। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, डेड बीट। क्वेश्चन नंबर 967 है, when the damping force is more than the optimum instrument will become। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, स्लो एंड लेथार्जिक। क्वेश्चन नंबर 968 है, when shunt resistance of a galvanometer circuit is increased its। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, करंट सेंसिटिविटी डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 969 है, ब्रिज यूज टू मेजर डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ एन इंसुलेटर इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एंडरसन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 970 है, सिंक्रो इज अ ट्रांसड्यूसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एंगुलर पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 971 है, रिकॉल क्रस्ट वोल्टमीटर यूज टू मेजर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, पीक वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 972 है, इन अ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ईच डायोड कंडक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 120 डिग्री, बिकॉज हम 360 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 973 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड्स एप्लीकेशन इन स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, SCR। क्वेश्चन नंबर 974 है, अ डिवाइस दैट डज नॉट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, FET। क्वेश्चन नंबर 975 है, थरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ व्हेन एनोड करंट फॉल्स बिलो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, होल्डिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 976 है, इन थायरेस्टर DV/DT प्रोटेक्शन इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, RC क्रॉस द थायरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 977 है, फॉर अ 3 फेज 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर एवरेज आउटपुट वोल्टेजेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 3 VM/π। क्वेश्चन नंबर 978 है, इन आ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फॉर लोड करंट 1 रिपल फ्री एवरेज थायरेस्टर करंट इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1/2I। क्वेश्चन नंबर 979 है, इन सिंगल फेज फुल कन्वर्टर नंबर ऑफ SCR कंडक्टिंग ड्यूरिंग ओवरलैप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 980 है, व्हेन वन ऑफ 3 सीरीज रजिस्टर इज रिमूव फ्रॉम अ सर्किट एंड द सर्किट इज रिकनेक्टेड द करंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इंक्रीजेज, बिकॉज जब एक रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में से निकाल देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 981 है, द टोटल पावर इन अ सर्टेन सर्किट इज 12 वाट, ईच ऑफ द 4 इक्वल सीरीज रजिस्टर मेकिंग अप द सर्किट डेसिपेट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 3 वाट, बिकॉज जब हम 12 वाट को
4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 वाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 982 है ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द सोर्स वोल्टेज एडिड टुगेदर इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C0। यही हमारे पास KVL की स्टेटमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 983 है इफ़ आर 24 एंड 6 वोल्ट बैटरी आर सीरीज अपोजिंग द टोटल वोल्टेज इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C 18 वोल्ट। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। Question number 984 है the output of a certain voltage divider is 12 volt with no load. When the load is connected the output voltage। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A decreases। क्वेश्चन नंबर 985 है द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 470 ओम रेजिस्टेंस एंड 1.5 के ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 5 1 किलो ओम रेजिस्टर्स। द सोर्स वोल्टेज इज 50 वोल्ट। द परसेंटेज ऑफ लोड करंट थ्रू एनी सिंगल 1 किलो ओम रेजिस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B 20%। बिकॉज हमारे पास 5 हैं 1 किलो ओम की रेजिस्टेंसेज, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 हमारे पास 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 986 है इन अ सर्टेन सीरीज रेजोनेंट सर्किट VC इज इक्वल टू 125 वोल्ट, VL इज इक्वल टू 125 वोल्ट एंड VR इज इक्वल टू 40 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेजेस। बिकॉज सर्किट हमारे पास रेजोनेंस पे है तो इसलिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज होगा वो 40 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 987 है इन अ सीरीज RC सर्किट 12 RMS is measured across the resistor and 15 RMS is measured across the capacitor. The RMS source voltage is। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C 19.2 वोल्ट। ये कैसे आएगा हमारे पास, हम लेंगे 12 का स्क्वायर लेंगे और 15 का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को सम करेंगे और फिर इनका अंडर रूट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 988 है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वोल्टेज इज डिक्रीजेज द इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल RC सर्किट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 989 है एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर टू इंक्रीज द फेज एंगल अबव 45 डिग्री द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C R इज लेस देन XC। क्वेश्चन नंबर 990 5 मिली हेनरी 4.3 मिली हेनरी एंड 0.6 मिली हेनरी इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल इंडक्टेंस इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D लेस देन 0.6 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 991 है 2 मिली हेनरी 3.3 मिली हेनरी एंड 2.2 मिली हेनरी इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D 5.5 मिली हेनरी बिकॉज हम इन तीनों को सम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 992 है द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और यूजिंग अ थिनर वायर। क्वेश्चन नंबर 993 है व्हेन द करंट थ्रू एन इंडक्टर डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 994 है द इंडक्टेंस ऑफ एन आयरन कोर कॉइल डिक्रीजेज इफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A द नंबर ऑफ टर्न्स इज डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 995 है व्हेन द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज कट हाफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A इज क्वार्टर्ड बिकॉज एनर्जी हमारे पास हाफ LI² के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 996 है इन अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A द सोर्स आर कंसिडर्ड वन एट अ टाइम विद ऑल अदर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस। क्वेश्चन नंबर 997 है इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ कैपेसिटिव सोर्स द लोड मस्ट हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B हैव एन इम्पीडेंस दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 998 है a 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 300 ओम लोड अंडर दिस कंडीशन इट इज रेटेड एट 40 एम्पेयर और हाउ लॉन्ग कैन इट सप्लाई करंट टू द लोड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो C बनेगा 2000 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 999 है हाफ वाट इज इक्वल टू हाउ मैनी मिली वाट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C 500 मिली वाट्स। क्वेश्चन नंबर 1000 है 300 जॉल्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 15 सेकंड द पावर इज। तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू W/T। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 20 वाट। क्वेश्चन नंबर 1001 है हाउ मच कंटिन्यूस करंट कैन बी ड्रान फ्रॉम 60 एम्पेयर बैटरी फॉर 14 आवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C 4.28 बिकॉज हम 16 को 14 पे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1002 है a 6 ohm resistor is connected across the terminals of 3 volt battery the power dissipation of the resistor is। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है A 132 मिली वाट। हम कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R। क्वेश्चन नंबर 1003 है इफ़ द वैल्यू ऑफ C इन अ सीरीज RLC सर्किट इज डिक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है B इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 1004 है द कंडक्टेंस ऑफ एन 8 ohm रेजिस्टेंस इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D 125 मिली सेकेंड बिकॉज हम कंडक्टेंस 1 ओवर रेजिस्टेंस से फाइंड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1005 है, टू टर्मिनल वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, रियोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 1006 है, व्हेन द स्पीड एट विच अ कंडक्टर इज मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज द इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इंक्रीजेज। Question number 1007 है, the induced voltage across a coil with 250 turns that is located in magnetic field that is changing at a rate of 8 वेबर per second is, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 2000 वोल्ट। हम 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1008 है, फॉर अ गिवन वायर वाउंड कोर एंड इंक्रीज इन द करंट थ्रू द कॉयल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इंक्रीजेज द फ्लक्स डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 1009 है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज बट द फ्लक्स रिमेन सेम द फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिक्रीजेज, बिकॉज फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास फ्लक्स ओवर एरिया। क्वेश्चन नंबर 1010 है, व्हेन द करंट थ्रू द कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्सेज द, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेज। क्वेश्चन नंबर 1011 है, द यूनिट फॉर रिलक्टेंसेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 80 पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 1012 है, व्हाट केवी रेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसफार्मर दैट मस्ट हैंडल अ मैक्सिमम लोड करंट ऑफ 8 एम्पीयर विद सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 2 किलोवाट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 16 kVA। Question number 1013 है, a certain transformer has 40 turns in the primary winding and 2000 turns in the secondary winding. The turns ratio is, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 0.4 N1/N2। क्वेश्चन नंबर 1014 है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ 110 वोल्ट अक्रॉस AC अक्रॉस इट, व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज इफ द रेशियो इज़ 8, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 880, बिकॉज टर्न्स रेशियो हमारे पास 8 है तो 8 को हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1015 है, इन अ सर्टेन लोडेड ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/4 ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज, द सेकेंडरी करंट इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 4 टाइम्स द प्राइमरी करंट, बिकॉज ये हमारे पास उल्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 1016 है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर शुड ऑलवेज बी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 1017 है, इन अ सर्टेन ट्रांसफार्मर इनपुट पावर टू द प्राइमरी इज 120 वाट, इफ 8.5 watt आर द loss to the winding resistance, what is the output power to the load neglecting any other issues, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 111.5 वाट। क्वेश्चन नंबर 1018 है, द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन लो पास फिल्टर इज 15 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज एट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 10.60, बिकॉज हम 15 को डिवाइड करेंगे √3 पे। क्वेश्चन नंबर 1019 है, इम्पल्स टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डन टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, insulation to withstand the transient voltages। क्वेश्चन नंबर 1020 वैक्यूम इंसुलेशन इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, EHT ऑफ कलर टीवी। क्वेश्चन नंबर 1021 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ब्यूटाइल रबर। क्वेश्चन नंबर 1022 है, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बी बनेगा, लो। क्वेश्चन नंबर 1023 है, 100 watt bulb is connected in series with a room heater, if now 100 watt bulb is replaced by 40 watt bulb the heater output will, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिक्रीजेज, बिकॉज हमारे पास सीरीज़ की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1024 है, किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल टू द सर्किट्स विद, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लम्प्ड पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 1025 है, थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सी बैग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1026 है, अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, D⁻³ क्वेश्चन नंबर 1027 है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 1/s। क्वेश्चन नंबर 1028 है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at cos ωt, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, s+a/s+a² + ω²। क्वेश्चन नंबर 1029 है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 10 ब्रांचेज एंड 7 नोड्स विल हैव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 4 लूप इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1030 है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, गॉस लॉ। क्वेश्चन नंबर 131 है, अ नेटवर्क इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, बोथ होमोजेनिटी कंडीशन एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 1032 है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर DC मेजरमेंट अलोन इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, परमानेंट मैग्नेट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1033 है, एज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड द लाइन कैपेसिटेंस एंड द लाइन इंडक्टेंस डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली,
तो कैपेसिटेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी और इंडक्टेंस हमारे पास रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 1034 है एडिशन ऑफ जीरोज इन अ ट्रांसफार्मर काजेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए लीड कंपनसेशन, जबकि एडिशन ऑफ पोल्स हमारे पास लैग कंपनसेशन के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 1035 है द नॉलेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1030 है 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी निक्विस्ट क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 1037 है द एस सी आर इज़ अ डैश डिवाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए यूनी डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 1038 है द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए कॉमन एमिटर। क्वेश्चन नंबर 1039 है द शंट ड्राइव्ड सीरीज फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इंक्रीज इट्स आउटपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 1040 है एफ ई टी इज़ अ डैश डिवाइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी स्क्वेयर लॉ। क्वेश्चन नंबर 1041 है अपल्स ट्रांसफार्मर यूजेज आर डैश कोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी फेराइट। क्वेश्चन नंबर 1042 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जनरेटेड बाय द यूज ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए स्वीप। क्वेश्चन नंबर 1043 है द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर फास्ट स्विचिंग इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी मॉसफेट, बिकॉज मॉसफेट की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 1044 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन इन एस सी आर इज कॉल्ड डैश करंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1045 है एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर शुड हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी आर इनपुट इन्फिनिटी एंड आर आउटपुट ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 1046 है एन आइडियल करंट एम्पलीफायर शुड हैव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी आर इनपुट ज़ीरो आर आउटपुट इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 1047 है हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आर नीडेड टू डिवाइड बाय 16। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 64। क्वेश्चन नंबर 1048 है 64 केज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 65,536। क्वेश्चन नंबर 1049 है द निमोनिक्स यूज इन राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1050 है एक्सक्लूसिव और फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय अ मिनिमम ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 5 नैंड गेट्स। क्वेश्चन नंबर 1051 है मैग्नेट्रॉन्स आर कॉमनली यूज्ड एज रडार ट्रांसमीटर्स बिकॉज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए हाई पावर कैन बी जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड टू एरियल डायरेक्टली फ्रॉम ऑसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 1052 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1053 है लिथेजियस पैटर्न्स ऑब्टेन्ड बाय एन ऑसिलोस्कोप कैन बी यूज टू गेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1054 है ऑसिलोस्कोप इज जनरली यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ डैश वोल्टेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी पीक टू पीक ए सी। क्वेश्चन नंबर 1055 है द इनवर्स फोरियर ट्रांसफार्मर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा बाई डेल ओमेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी साइन ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 1056 है द फोरियर ट्रांसफार्मर ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज गिवन बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 1057 द फॉर्म फैक्टर ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 1.11। क्वेश्चन नंबर 1058 कंडक्टर्स हैव एन एक्सेस ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 1059 इन सुपरपोजिशन थ्योरम इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ओपन सर्किट। क्वेश्चन नंबर 1060 है विच वेव हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। क्वेश्चन नंबर 1060 है ऑर्थोगोनल मीन्स टू लाइन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 1062 है फंक्शनल सॉफ्टवेयर इज मैनेज्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी नॉट कंप्यूटर प्रोग्रामर बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1063 एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए प्रेसिजन प्लस कैलिब्रेशन एरर। क्वेश्चन नंबर 1064 है द बैंडविड्थ ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए WDM। क्वेश्चन नंबर 1065 है इफ़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 द पावर कंज्यूम्ड इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए 0 बिकॉज पावर कंज्यूम हमारे पास होती है वी आई कॉज ऑफ थीटा कॉज 90 हमारे पास 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1066 है व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। इसकी ये फिगर हमारे पास दी हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो डी बनेगा -6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1067 है फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पोजेज डैश पेरिटी फॉर फोरियर कोसाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए इवन। क्वेश्चन नंबर 1068 है द आइडियल डिले सिस्टम इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी शिफ्ट द इनपुट सीक्वेंस टू द लेफ्ट बाय एंड
samples to from the output. क्वेश्चन नंबर 1069 है विच टर्म रिलेट्स एनालॉग एंड इट्स डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी क्वांटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1070 है द स्टेबिलिटी ऑफ जनरल डायनेमिकल सिस्टम विद नो आउटपुट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद डैश स्टेबिलिटी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 1071 है अ फंक्शन इज डैश इफ इट लाइज इन ओपन इंटरवल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर 1072 है फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट इन टाइम रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 173 है डी फंक्शन स्केयर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर के एक्स, डी ओ फंक्शन ओवर डी टी इज नोन एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी टेलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1074 है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी इज नोन एज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ईलियर्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1075 है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइज टू सर्किट विच हैव डैश वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 1076 है मैट्रिक्स हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी एम क्रॉस एन। क्वेश्चन नंबर 1077 है इन थेवेनिन थ्योरम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए वोल्टेज सोर्स। क्वेश्चन नंबर 1078 है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ टेंड टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 1078 है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ टेंड टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 1079 है करंट कैरिंग कंडक्टर एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1080 है द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 1081 है द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 1082 है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी ओनली, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इंडक्शन टाइप। क्वेश्चन नंबर 183 है सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एट अ टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर corresponding to the steam pressure। Question number 1084 है the dash dictates the higher efficiencies can be attained by increasing the temperature of the steam, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी कार्नोट एफिशिएंसी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 185 है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ स्टीम टर्बाइन और कोल फायर्ड पावर प्लांट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी मॉडरेटर, बिकॉज मॉडरेटर हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। क्वेश्चन नंबर 186 है डैश एनर्जी नीड्स नो बॉयलर और कंडेंसर सिंस दे यूज नेचुरली अकरिंग स्टीम सोर्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए जियोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 1087 है परफॉर्मेंस एंड डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन डिवाइसेस इंक्लूड डैश सेलेक्टिविटी कॉस्ट स्पीड इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए रिलायबिलिटी।